अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज इस इमेज के थ्रू मैं पाइथन लर्निंग रोड मैप डिस्कस करते हैं। तो पाइथन लर्निंग रोड मैप जो है इस इमेज में मैंने 4 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला स्टेप जो है बेसिक है, दूसरा इंटरमीडिएट है, तीसरा एडवांस है और चौथा और आखिरी स्टेप प्रोजेक्ट है। जब आप इन तीनों बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस स्टेप से गुजरते हैं तो लास्ट में इसका यूज़ होता है, मतलब प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो आज की इस इमेज को हम एक्सप्लेन करते हैं कि पाइथन को किस तरह आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहला बेसिक्स है और बेसिक को मज़ीद मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल डिटरमाइन वेयर डेटा इज स्टोर। वेरिएबल मुझे ये डिफाइन करता है या डिटरमाइन करता है कि डेटा कहाँ पे स्टोर हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक डमी वेरिएबल लेते हैं, एक्स लेते हैं, तो इसके लिए वैल्यू देना होता है 5 देना होता है, फॉर एग्जांपल 10 देना होता है। दूसरा जो है वो डेटा टाइप है। डेटा टाइप रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा। डेटा टाइप जो है वो हमारे साथ डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर पाइथन में 4 किस्म की बेसिक लैंग्वेज यूज़ होता है या डेटा टाइप्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है और लिस्ट होता है। इसके बाद जो दूसरा है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम अक्सर लूप इस्तेमाल करते हैं और ये डिफाइन करता है या डिटरमाइन करता है कि लूप को किस तरह इस्तेमाल करें, और ये एक कंडीशनल फॉर्मेट होता है, इफ एल्स, फॉर और व्हाइल। चौथा स्टेप बेसिक का वो फंक्शन है। फंक्शन जो है मेक कोड रीयूजेबल। फंक्शन जो है जब हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे एक कोड को एक प्रोग्राम में दूसरी जगह में भी इस्तेमाल करते हैं। मेक कोड रीयूजेबल। तो ये बेसिक के 4 स्टेप जो है ये बिगिनर के लिए होता है। दूसरा जो है ना इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट को मज़ीद मैंने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला मॉड्यूल्स एंड पैकेज है। मॉड्यूल एंड पैकेज ऑर्गेनाइज कोड एंड अलाउ यूजिंग अदर कोड। मॉड्यूल एंड पैकेज मुझे ये इजाज़त देता है कि आप कोड को किस तरह ऑर्गेनाइज करें और ये कोड कहाँ पे मज़ीद इस्तेमाल हो सके। दूसरा स्टेप जो है ना वो एरर हैंडलिंग है। एरर हैंडलिंग हमारे साथ वो फंक्शन है जो एक प्रोग्राम में एरर और बग्स को फाइंड करते हैं और एरर को हैंडल करते हैं। इसके बाद फाइल हैंडलिंग है। इस तरह रीड राइट वाला फाइल जो है तो ये फाइल हैंडल करते हैं और इस फाइल का नाम है फाइल डॉट टेक्स्ट। और जो 5वां स्टेप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके लिए हम ऊप को इस्तेमाल करते हैं, मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटी यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। इसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। जो तीसरा स्टेप है वो है एडवांस। एडवांस लेवल को मैंने मज़ीद 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। डेकोरेटर्स है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है, जनरेटर्स है, आइटरेटर है। सबसे पहला जो है एडवांस में वो है डेकोरेटर्स। डेकोरेटर क्या करते हैं? यूज टू मॉडिफाई फंक्शन। ये फंक्शन को मॉडिफाइड करते हैं या डिकोडर करते हैं। जो दूसरा स्टेप है कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, ये प्रॉपरली रिसोर्सेज को मैनेज करती है, प्रॉपरली मैनेज रिसोर्सेज। और जो तीसरा स्टेप है जनरेटर, तो ये सीक्वेंस जो क्रिएट करती है या जनरेट करती है। आइटरेटर ऑब्जेक्ट यूज फॉर लूपिंग आइटर नेक्स्ट, इसका फंक्शन है। जब आप इन तीनों कैटेगरी से गुजरते हैं तो लास्ट में जो आता है वो है प्रोजेक्ट। जब आप बेसिक लेवल को भी सीखते हैं, इंटरमीडिएट लेवल को भी सीखते हैं और एडवांस लेवल को भी सीखें, तो इसके बाद इसका यूज़ आता है कि हम किस तरह इसको यूज़ करते हैं और कौन से फील्ड में हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं
या इसमें डेस्कटॉप ऐप्स करते हैं या गेमिंग डेवलप कर सकते हैं। तो ये चौथा जो स्टेप है, अगर आपने इन 3 स्टेप से ऐसा गुजरा हो कि आपने इसको सीखा है, तो ये लास्ट स्टेप आपका काम को कंप्लीट करेगा। तो प्रोजेक्ट में मज़ीद 4 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशन। वेब डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट हम PHP में भी कर सकते हैं। इसके लिए बेसिक जो HTML, CSS, बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ होते हैं। वर्डप्रेस में भी कर सकते हैं। लेकिन पाइथन की जो वेब डेवलपमेंट है वो सिक्योर होता है, कोई इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती है। तो ये जब आप इन तीनों स्टेज से गुजर जाए और आप ये सीख जाए, तो लास्ट स्टेप जो है प्रोजेक्ट, इसमें हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। बिल्ड वेबसाइट यूजिंग फ्लास्क और डिजेंगो। फ्लास्क और डिजेंगो को इस्तेमाल करके हम इसमें एक वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। दूसरा जो है मशीन लर्निंग है। पाइथन को सीख कर आप मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं। मशीन लर्निंग क्रिएट AI मॉडल जो आजकल अरूज पर है, तो ये मशीन लर्निंग की वजह से है। विद टेंसरफ्लो एंड पाइटार्च के ज़रिए इसमें हम AI मॉडल को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो है डेटा एनालिसिस है। तो लास्ट की जो तीसरा टॉपिक है डेटा एनालिसिस। एनालाइज डेटा विद पेंडास, नम्पे एंड मैटप्लोट्लिब। इन तीनों के ज़रिए हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। और चौथा स्टेप जो है वो ऑटोमेशन है। ऑटोमेटिकली डेली टास्क, रीनेमिंग अ फाइल, वेब स्क्रैपिंग वगैरह जो है वो ऑटोमेशन के ज़रिए हो सकती है। इन 4 स्टेप से गुजर कर लर्निंग पाइथन स्टेप बाय स्टेप एंड प्रैक्टिसिंग विद रियल लाइफ प्रोजेक्ट, यू कैन गेन प्रोफेशनल लेवल स्किल। अगर आप पाइथन को बेसिक से एडवांस तक सीख जाए, तो दुनिया की हर कोने में आपको जॉब मिलेंगी। ऑनलाइन भी मिलेंगी फ्रीलांसिंग के थ्रू, जिसको रिमोट जॉब कहते हैं, और अपलाइन या अनसाइट जॉब भी आपको मिल सकती है। शर्त ये है कि आपने इसको सही तरीके से सीखा होता है। तो ये बेसिक वीडियो था, शायद आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इससे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।